दोनों वायदे करती थी, पर वो करते थे तो कुछ तो निभाते थे। ये मोदी जी की सरकार ने तो कुछ भी नहीं निभाया। जहाँ झुग्गी मई मकान कहाँ के वो मकान आज घर से बेघर करा के मकान कहाँ है? मकान कहाँ है? यही तो मोदी जी है, बीजेपी पार्टी बताए ना कहाँ है जो। जहाँ झुग्गी वही मकान, जब तक मकान नहीं मिलेगा झुग्गी टूटेगा नहीं। और क्या पॉलिसी हो सकता है इनकी? तो गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दिए लोग। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और ये जो डेमोलेशन का विवश दृश्य आप देख रहे हैं, ये ओखला फेज 2 डी ब्लॉक का ये झुग्गी क्लस्टर एरिया था ये। और आपकी जानकारी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 30 तारीख को बताया जा रहा है कि यहाँ पर डेमोलेशन किया गया है। और जितने सारे लोग वहाँ पर मौजूद है, अभी हम सभी से हम बात करेंगे। और यहाँ पर भी कई सारे लोग मौजूद हैं। डेमोलेशन के बाद आप ये देखेंगे, डेमोलेशन के बाद ये जो बेड्स वगैरह हैं, ये बच्चे हैं, कपड़े लत्ते हैं, ये बहन जी हैं, सभी यहाँ पर रहते थे। और कितने दिनों से रह रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर डेमोलेशन किया गया। घर टूट जाने के बाद देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची है, और ये जितने भी घर में जो सामान हुआ करता था सारा का सारा ये बाहर पड़ा हुआ है। और ये जो थोड़े बहुत घर भी देख रहे हैं, इनके ऊपर खतरे का जो एक निशान है और खतरे की घंटी मंडरा रही है। और हम जानना चाहेंगे, और इधर जितने सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, इनसे हम जानकारी जुटाएंगे कि कब से रह रहे थे और किस आधार पर इनके ऊपर आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है। और आज ये घर से बेघर हैं इस तरीके के मौसम में, यानी कि मानसून के समय में ये लोग आज बेघर हैं। आंटी, इस जगह पे कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ हमारे बाल बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चे के परपोते सड़पोते यही हो गए। हमारे को खूब खाते थे, खूब रहते थे, जॉब करते थे या करते थे, कोई नौकरी करके हमारी टाइम पास कर रहे थे। अब हमारी तो अचानक हमारे को टाइम नहीं दिया, 1 महीने का भी। अचानक हमारी झुग्गी झुपड़े तोड़ दिया। हमारा ना लो लकड़ आता है, ना कुछ आता है, ना रोटी ना पानी। अब रोड पे बैठे। अच्छा, रोटी पानी खा रहे थे, जी रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई अगर बिजली का यहाँ पर कनेक्शन है तो BSS का कनेक्शन होगा, अगर राशन खा रहे होंगे तो राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड भी जरूर होना चाहिए और वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए। क्या आंटी है आप लोगों के पास? हम लोग को सब चीज है, ID को सारे प्रूफ हम लोग को नहीं जी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे सब चीज है, राशन कार्ड है, BP संघराज के पहचान पत्र है, सारे चीज, वोट लिस्ट, सारे चीज हम लोग है। लेकिन हम लोग को छोटे छोटे बच्चे सब बेघर हो गए, सब बगैर छोटे स्कूल में जाते थे बच्चे, वो भी सब बेघर हो गया। क्या करें हम लोग? देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। भाई जी, आप भी यहीं पे रहते थे? क्या नाम है? धर्मेंद्र तिवारी मेरा नाम है, मैं गोरखपुर से हूँ। कितने साल से तिवारी? मेरे 15 साल हो गए मेरे को आंटी के कमरे में रहते हुए। कम से कम इनके किराए पे रहता था मैं। आज ये जगह की आज रहने के लिए जगह नहीं है हम लोग के पास। हम रोड पे हैं, हमारे घर नहीं है तो रोड पे ही हैं। और क्या सबका आप कहाँ है? अभी यहीं तो है, इनके पास में है। रोटी पानी के लिए भी जुगाड़ नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इनके पास खड़े हैं। आज के डेट में मैंने कभी माँ से ज्यादा इनको माँ दिया हूँ। बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन आज तक कभी इनको मैं छोड़ के नहीं गया दिल्ली के अंदर। नहीं तो वो बातें सब इमोशन की बातें जरूर है, मगर सच्चाई की बात देखी जाए तो अंकल आप भी यहीं पे रहते थे? कितने वर्षों से अंकल रहते थे यहाँ पे? 90 से हैं। तो 90 से सरकार कहाँ थी? सरकार आई गई बदली है, और सरकार बनी भी है कई। 90 से कितनी साल हो गई? आप 34 साल हो गई। तो 34 साल से इस जगह पे आप रहते थे। तो सरकार कहाँ थी? अभी जैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या बोलते हैं? सरकार ने ये क्या है, मतलब सरकार ने यहाँ पे हमें बैठारा हुआ है, बना के बैठे हुए हैं, खा पी रहे, सब धंधा पानी चल रहा था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये झुग्गी तोड़ी गई है, टाइम देना चाहिए। टाइम भी नहीं दिया? टाइम नहीं, टाइम नहीं। आंटी से भी बात करते हैं। आंटी, कैसे कार्रवाई हुई, कब आए थे ये लोग सब? ये इनने 28 तारीख को नोटिस दिया है और 30 तारीख को तोड़ दिया है। अच्छा, क्या बोला टाइम और कितना? कुछ नहीं। उन्होंने बोला कोई टाइम नहीं है, सामान निकालो तो निकालो, उन्होंने दाब दिया। नेता को लाए तो उनको 2-1 हाथ मार दिए तो क्या होता? अच्छा, उनको भी धक्का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, हमने सभी से थोड़े थोड़े बात कर लिए हैं। और अभी अगर दिखाऊं मैं आपको, विजुअल के अंतर्गत आप ये देख पाएंगे
यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पर काफी वर्ष यानी कि 30 से 35 साल से लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे और ओखला फेज 2 डी ब्लॉक का ये क्षेत्र है, यहाँ पर डेमोलेशन कर दिया गया है। डेमोलेशन के तहत यहाँ पर काफी सारे घर थे, इनको तोड़ दिया गया है और ये कितना सही है कितना गलत है, क्या कुछ आप लोग समझते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहरहाल हम यहाँ पर जितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे, जो निवासी हैं यहाँ के और काफी वर्षों से जब यहाँ पर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और बिजली लिए होंगे तो बीएसएस के कनेक्शन के जो पेपर हैं वो भी हैं, मगर इन सभी चीजों को दरकिनार करके कोर्ट ऑर्डर के तहत ये डी ब्लॉक ओखला फेज 2 का ये क्षेत्र है, यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया। कितना टाइम मिला था आप लोगों को? 28 तारीख को 3 बजे लगाए थे नोटिस और 30 तारीख को तोड़ दिए थे सवेरे ही, एक दिन का भी टाइम नहीं दिए थे। सामान खराब हुआ? सामान भी खराब हुआ, सब कुछ खराब, सारा बर्बाद हो गया। और लोगों से भी बात करते हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे, क्या कहेंगे बाबूजी, ये सरकार की नीति कितनी अच्छी है डेवलपमेंट करने के चक्कर में, या किस तरीके से आप सोचते हैं? ये सरकार जो है बेघर करने का वाली सरकार है, जितने भी गरीब हैं सारे को रोड पर ला करके बर्बाद करने का एमसीडी ने इसको उड़ाया, एमसीडी ने उड़ाया है। ना इसके मतलब इसका ना तो कोई परफेक्ट नोटिस है, ना कोई कंपनसेशन है, कुछ मिला नहीं, और जो लोगों को सिर्फ रोड पे ले आए हैं, इसमें से बूढ़े बच्चे जितने भी सारे लोग हैं, जो वृद्ध है, जो बीमार है, वो सारे लोग रोड पे आ गए हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सोच रही है? इन लोग हजारों लोग जो है रोड पे आ गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सवाल जो है गवर्नमेंट, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी हो रही थी अब ये सारा जो है वो बंद हो चुकी है। अभी एक और अंकल जी हैं जो कि बैठे हुए हैं। आपका भी घर था क्या अंकल जी यहाँ पर? हाँ, जहाँ बैठे वही था। यही 30 साल से है। तो कितने साल से बैठे हुए थे? 30 साल से। 30 साल से। अब क्या कहेंगे सरकार को, केजरीवाल सरकार को क्या कहेंगे? केजरीवाल सरकार को क्या कहेंगे, इनकी एमसीडी में इनकी है, पावर है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कहेंगे? जिसके पावर है, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे क्या? जहाँ झुग्गी वही मकान, जब तक मकान नहीं मिलेगा झुग्गी टूटेगा नहीं। और क्या पॉलिसी हो सकता है इनकी? तो गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दिए लोग। अच्छा, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दिए। और क्या गरीबों नहीं, गरीबी हटाना चाहिए, गरीबों को हटा दिए। केजरीवाल हो चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार को मदद करनी चाहिए। मोदी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो। अभी कोई आपको रोटी देने आ रहा है क्या? आपके घर तो टूट गए ना, सबके टूट गए। तो क्या कहेंगे फिर? सरकार का मतलब है सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। फिर भी वो भाई साहब सरकार तो वही है ना जो हमारे लिए करे। हमने उसको जिता दे, इसीलिए जिताया था कि आज के दिन के लिए जो घर से बेघर कर दे। मैं कहाँ चले गए वो बात है, जहाँ यहाँ झुग्गी वही मकान, कहाँ है आज मकान? अब मकान से घर से बेघर कर दिया मैं। ये किसके थे, किसने किया है? ये मोदी ने किया है, किसने किया है? अब क्या पता किसने करा, मोदी के इशारे पे हुआ है ये सब कुछ हुआ है। तो मोदी के इशारे पे हुआ है। आप क्या समझते हैं, मोदी के इशारे से हुआ है, एमसीडी से हुआ है, किससे हुआ है? वैसे तो सभी के ऊपर से कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो सबने फॉलो करना है, ऐसी बात नहीं। हाँ। लेकिन ये है कि आम पार्टी के उन्होंने तो हमारी फिर भी हेल्प करी, जल्दी से जल्दी आके उन्होंने काफी कोशिश करी। और सहीराम पहलवान जी आए थे, उन्होंने धरना दिया, उनको पकड़ा, उनको मारा पीटा, थाने में ले गए। उन्होंने हमारे थ्रू हमारे को सबको इकट्ठा करके केस भी करा उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन रामवीर सिंह जी भाजपा पार्टी के पास गए थे, वो तो दिखे ही नहीं, कह रहे हैं बाहर चले गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, इस टाइम आना चाहिए। एक बार भी चक्कर नहीं लगाया है, बताओ। जब रामवीर सिंह उस समय कहाँ आते हैं? अभी तो ये सब अवैध है, जब बोर्ड लेने आते हैं तब ये वैध हो जाता है, बताइए तब कहाँ जाते हैं? अभी तो फिर दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, आंटी फिर आएंगे, फिर आप कहाँ रहेंगे, वोट कब देंगे? अब नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है, ये देख सकते हैं काफी लंबा हिस्सा है ये, और इस हिस्से को डेमोलिश कर दिया गया है और सरकारी तंत्र के जरिए किया गया है। विभाग किसी भी विभाग से हो, कोर्ट के ऑर्डर के तहत डी ब्लॉक ओखला फेज 2 में ये डेमोलेशन को अंजाम दिया गया है और आने वाले दिनों में कोर्ट के ऑर्डर के तहत और भी भिन्न भिन्न जगहों में डेमोलेशन करने की एक गुंजाइश बनी हुई है। आप लोग रिपोर्ट जरूर देखते रहिएगा, खबर के मुताबिक हम जरूर जाएंगे उन जगहों में जहां पर डेमोलेशन किया जाएगा। बहरहाल इस जगह पर आपको दिखाने के लिए हम आए थे
और ये डेमोलेशन करने के बाद जो विभत्स दृश्य है वो आपके सामने है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ओखला डी ब्लॉक ओखला फेज 2 ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में डेमोलेशन को अंजाम दिया गया है। और जितने सारे लोग थे, ये बच्चे थे, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे घर नहीं है, इन लोगों का घर टूट गया है और जिस तरीके से यहाँ पर दुख है वो जान सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर मट्टी वगैरह कुछ खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये क्या करेंगे। आपका भी घर ही था है? क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा नुकसान तो नहीं है, टूटने वाला है कल जरा, ये टूटने वाला है। हाँ जी। तो ये मैडम कह रही हैं कि ये जो मकान है आप देख रहे हो इसको भी नंबर आ रहा है, 7 तारीख को नंबर आएगा। अच्छा, 7 तारीख को बोल के गए टूटेगा ये, तो कहाँ लेके जाएंगे ये बच्चे आप? अब कहाँ लेके जाए वही तो पता नहीं है। सामान इतना पड़ा है, यहाँ पे रहने का जगह नहीं है, ऐसे हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है। डेमोलेशन जो 28 तारीख में नोटिस के तहत 30 तारीख को डेमोलेशन किया गया और 30 तारीख के डेमोलेशन के बाद एक घर अभी हमें मिला जिसको 7 तारीख की डेट मिली है। वो सामने वाले घर, ये जो घर देख रहे हैं, और ये महिला का घर बताया जा रहा है और इन्होंने बताया कि 7 तारीख को डेमोलेशन किया जाएगा। आपका ही घर है वो? नहीं, हमारे थे यहाँ पे टूट गए। हाँ, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा बोल रहे हैं। अच्छा, तो कितने सालों से रह रहे थे आप? कम से कम 40 साल से रह रहे। 40 साल से रह रहे थे। देखिए, 40 साल से रहते हुए इस झुग्गी को हो गए और यहाँ पर डेमोलेशन कर दिया गया है। ये कितने टोटल घर होंगे यहाँ पर जितने टूटे हैं? यहाँ पे ये तो 45 था, उससे आगे जो है वो कम से कम 150 था घर। 150 घर था। हाँ, वो ये 45-50 इसमें था। ये तो जो पट्टी है इसमें 40-45 था ये। हाँ जी, ये जो टूटा है इसमें 40-45 था। वहाँ से फिर जो घुमाया है उसमें कम से कम 150 घर था। 150। तो वो सारे तोड़ दिया है, वो सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया, तो सामान भी पूरा दबा दिया। और बच्चों को भी किसी को चोट आया, हमारे बच्चे को भी चोट आया था इसे। तो मतलब ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं मिलेगा, तोड़ेंगे इसको। हाँ, तो तोड़ना ही तोड़ना है और कोई चांस नहीं देते हैं। कहते हैं कोर्ट का आर्डर है और ये टूटेगा ही टूटेगा, ऐसे करके इन्होंने। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है, टूटेगा ही टूटेगा। ये सरकारी तंत्र से ये बताया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिपोर्ट क्लोज करने से पहले, ओखला फेज 2 डी ब्लॉक का क्षेत्र है ये। लगभग यहाँ पे 150 से 200 मकान बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत, एनसीआर तो नहीं कहूंगा, दिल्ली के अंतर्गत काफी सारे ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जिसको कोर्ट ऑर्डर के तहत डेमोलेशन किया जाएगा। तो आप लोग रिपोर्ट में बने रहिए। चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना इस रिपोर्ट को, ताकि सभी को पता चले किस प्रकार से इन दिनों पूरी दिल्ली में डेमोलेशन कार्रवाई जो कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत होने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।